सटाणा शहरासह बागलाण तालुक्यात सोमवारी सायंकाळच्या सुमारास अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सुमारे 1.5 ते 2 तास मेघगर्जना, सोसाट्याचा वारा आणि गारपीट यासह पाऊस कोसळल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. अचानक झालेल्या या हवामान बदलामुळे शहरातील सखल भागांमध्ये पाणी साचले, तर बाजारपेठेत नागरिक व शेतकऱ्यांची मोठी धावपळ उडाली. सायंकाळी 5 वाजेच्या सुमारास सुरू झालेल्या या पावसाने काही वेळातच जोर पकडला. मेघगर्जनेसह गारपीट सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. शहरातील मुख्य बाजारपेठ तसेच 60 फुटी रस्त्यावरील भाजीपाला गुजरीत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. भाजीपाला खरेदी विक्रीसाठी आलेले शेतकरी व नागरिक यांना अचानक आसरा शोधावा लागला. अनेक ठिकाणी विक्रीस ठेवलेला भाजीपाला भिजल्याने नुकसान झाले. दरम्यान या पावसामुळे पश्चिम पट्टा, मोसम, आरम तसेच गिरणा खोऱ्यातही मध्यम ते जोरदार पाऊस झाला. गारपिटीमुळे गहू, कांदा, मिरची व भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. आधीच उन्हाच्या तीव्रतेमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना या अवकाळी पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. पावसाचा जोर सुमारे तासभराहून अधिक काळ कायम राहिल्याने हवेत गारवा निर्माण झाला. मात्र त्याचवेळी विद्युत पुरवठाही खंडित झाला. त्यामुळे काही भागात अंधाराचे साम्राज्य पसरले. या अवकाळी पावसामुळे शेतीमालाचे नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. नांदुरी येथील सप्तशृंगी गडावर पायी दर्शनासाठी जाणारे भाविक पावसात ओलेचिंब भिजलेत, तर काही दिंड्यांनी आईचा गजर करत गडाकडे मार्गक्रमण सुरूच ठेवले. अरे वर्मा जी, चलिए भाई, मॉर्निंग वॉक के लिए देर हो रही है. शर्मा जी आज नहीं, आज बिट्टू के लिए स्कूल ढूंढना है. मुझे बड़ी चिंता है. बस इतनी सी बात. मैं मेरे बेटे के लिए परेशान हो गया हूँ. कब और कहाँ ट्यूशन लेकर जाऊँ, म्यूजिक क्लास, कराटे क्लास, क्रिकेट जैसी एक्टिविटी कब करवाऊँ. खाना खाने तक का समय नहीं मिलता और मेरा सारा वक्त भी उसको ले जाने और लाने में ही खर्च हो जाता है. मुझे मेरे बेटे के लिए ऐसा स्कूल चाहिए जहाँ उसका सर्वांगीण विकास हो सके. बस इतनी सी बात. केआर पब्लिक स्कूल का डे बोर्डिंग प्रोग्राम है ना. केआर पब्लिक स्कूल नंदुरबार जिले का एकमात्र स्कूल है जिसमें पढ़ाई और खेलकूद को समान अहमियत दी जाती है. ये जिले का पहला स्कूल है जहाँ कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 साइंस और कॉमर्स तक की शिक्षा दी जाती है, जो सीबीएसई एफिलिएटेड तो है ही, साथ ही में एकमात्र डे बोर्डिंग और रेजिडेंशियल स्कूल है. शर्मा जी, लेकिन खेलकूद का क्या? अरे भाई, केआर पब्लिक स्कूल नंदुरबार में कई बेहतरीन उपक्रम है, जैसे स्विमिंग है, कराटे है, लाठी काठी है, फुटबॉल है, लेदर बॉल क्रिकेट है. इतना ही नहीं, रोप मल्लखांब, एरियल सिल्क, म्यूजिक और योगा भी है. ये सब सिखाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं. लेकिन बिट्टू के ट्यूशन, होमवर्क और खाने पीने का क्या? उसकी चिंता छोड़िए. देश के कई राज्यों में 25 से अधिक शिक्षक गण स्कूल के कैंपस में निवास करते हैं, जो आपके बालक का सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मार्गदर्शन करेंगे. डे बोर्डिंग के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का पौष्टिक भोजन और शाम का नाश्ता भी स्कूल में ही दिया जाता है. वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने. पर फिर भी बालक के भविष्य की चिंता तो होती ही है. केआर पब्लिक स्कूल है तो चिंता किस बात की. यहाँ पर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोडिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे नए विषय भी सिखाए जाते हैं. इतना ही नहीं, उत्तरी महाराष्ट्र बेहतरीन आवासीय विद्यालयों में से एक है हमारा केआर पब्लिक स्कूल. तो क्या कहते हो? तो आज मॉर्निंग वॉक कैंसिल. आज चलते हैं केआर पब्लिक स्कूल के डे बोर्डिंग प्रोग्राम में बिट्टू का एडमिशन करवाने.